कंसल स्टाफ फ्रॉम एजुकेशन कंसल्टेंसी गुजरात स्टेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनएमसी का जो न्यू गेजेटरी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स उसके बारे में है। तो 18 नवंबर 2021 में क्या होगा, बात करें 18 नवंबर 21 तो हमारी जो गवर्नमेंट है एनएमसी जो मेडिकल की रेगुलेटरी बॉडी जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने नई गैजेटरी बाहर निकाली जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप बाहर जाइए, क्योंकि WHO के रूल्स के हिसाब 1000 पब्लिक पे एक डॉक्टर होना चाहिए। जो अभी इंडिया में जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 3000 पीपल पे एक सर्टिफाइड डॉक्टर है। तो हमारे देश को डॉक्टर्स की नीड बहुत होती है और डे बाय डे आप देख रहे हो तो एवरी सेकंड इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में हमको डॉक्टर्स की जरूरत और पड़ेगी। जैसे कोविड टाइम में महामारी हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर्स काम कर रहे थे, कितने लोग मरे, डॉक्टर्स के साथ भी क्या क्या होता था। हमने काफी चीजें देखी। डॉक्टर्स जो है वो गॉड के बाद मतलब सेकंड पे आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है कि भगवान के बाद हम जिस पे भरोसा करते हैं वो डॉक्टर होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने बाहर जाने के लिए न्यू गाइडलाइंस जो बाहर निकाली उसमें गैजेटरी बाहर निकाली। वो गैजेट है एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए जो इंडियन स्टूडेंट जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो एमबीबीएस बाहर करने के लिए जाना है तो चाहिए, कोई इश्यू नहीं है, पर आप नीट क्वालिफाइड करके जाइए। नीट क्वालिफाइड एवरी ईयर नीट बच्चे देते हैं। इस साल 21 लाख स्टूडेंट ने नीट दिया था। तो उसमें से सरकार 50% बच्चों को क्वालिफाइड करेगी और 50% को फिल्टर कर देगी। दैट मींस क्वालिफाइड दैट मींस मिनिमम मार्क्स। जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें 22 की, तो गवर्नमेंट ने जो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइड मार्क्स रखा था वो 117 था एंड अदर कैटेगरीज के लिए था 93। तो ये 117 या उसके अबव आपके आने चाहिए। तो ये हर साल डिफरेंट होगा। इस साल क्वालिफाइड मार्क्स क्या होगा वो किसी को आइडिया नहीं है। वो परसेंटाइल के आधार पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जब रिजल्ट आएगा उसी दिन डिक्लेयर होगा। पर जनरली हमारे सर्वे के मुताबिक 150 से ज्यादा कभी कट ऑफ नहीं रहेगा। दैट मींस आपका अभी आंसर की के हिसाब से 150 या 150 ज्यादा मार्क बैठ रहा है, दैट मींस यू आर फुल्ली क्वालिफाइड। एंड 12th पे आपके PCB विद प्रैक्टिकल मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद प्रैक्टिकल 50% से अबव हो रहा है फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 40% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद प्रैक्टिकल अगर बैठ रहा है। एंड नीट क्वालिफाइड के लिए आपके इतने मिनिमम मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं आंसर के मुताबिक, तो आप डेफिनेटली एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जो भी XYZ कंट्रीज में एमबीबीएस करना चाहते हैं जाइए, पर उधर की फुल्ली स्टडी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, नॉट बायलिंगुअल। पहले क्या होता था कि कुछ कंट्रीज में बच्चे जाते थे, उधर आधा स्टडी इंग्लिश मीडियम में होता था, आधा स्टडी उधर की लोकल लैंग्वेज में होता था। तो ये अलाउ हमारी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको इंडिया पे आके तो इधर के पेशेंट के साथ प्रैक्टिस करना है। तो सेकंड मेजर पॉइंट कि आपका स्टडी फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। पहले क्या था कि बच्चे जाते थे, किसी ने इंस्पायर किया कि आप ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, किसी दोस्त ने बोला इधर चले जाओ, अब एक बार एडमिशन ले लेते थे, फिर उधर से आपको पढ़ाई पसंद नहीं आई या कुछ लड़ाई झगड़े हो गए या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस चक्कर में बच्चे ट्रांसफर ले लेते थे। तो अभी ट्रांसफर भी बिल्कुल वैलिड नहीं है। चौथा पॉइंट, आप जो भी कंट्री में जा रहे हो उधर इंटर्नशिप आप करके आओ। इंटर्नशिप करके आओ दैट मींस कि उधर इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा, उसके बाद इधर आके भी दोबारा करना पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट है। सबसे मेजर पॉइंट कि हमारे यहाँ इंडिया में एमबीबीएस कितने साल का है, तो वो है 5.5 साल का। 4.5 साल मतलब 54 मंथ्स और 1 ईयर इंटर्नशिप दैट मींस 12 मंथ्स, तो टोटल हो गया 66 मंथ्स। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि आप जो भी कंट्री में एमबीबीएस करना जा रहे हो जाइए, पर उधर का जो एमबीबीएस है वो 5.5 साल के इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। तो ये पॉइंट में भी काफी कंट्रीज नेगेटिव हुई थी, काफी कंट्रीज अभी उसके बाहर है, क्योंकि वो लोग 5.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं।
इसके अलावा आपका जो एमबीबीएस का जो फुल ड्यूरेशन, नॉर्मली जो कंट्रीज बच्चे बाहर जाते हैं वो 6 इयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, जैसे कि जॉर्जिया, रशिया, बेलारूस, मोल्डोवा, ये सारी कंट्रीज में 5+1 का एमबीबीएस प्रोग्राम है, जिसमें 5 ईयर की स्टडीज है एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप है। ठीक है, तो ये कंट्रीज बिल्कुल भी वैलिड है। एंड जो आपका एमबीबीएस का ड्यूरेशन है पूरा 6 साल का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, वो आपको टोटल 10 साल में पूरा करना है। 10 साल से ज्यादा होगा तो आपकी एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में नहीं चलेगी। एंड सबसे लास्ट एंड मेजर पॉइंट जिसपे काफी कंट्रीज वर्क कर रही थी कि इसमें और सुधार चाहिए, नहीं है, इसमें काफी कंट्रीज लाइक अभी बैंड है अकॉर्डिंग टू न्यू, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो है लाइसेंसिंग। व्हाट इज लाइसेंसिंग? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है मिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने अभी बीच में एक वीडियो निकाला था जिन्होंने जो पॉइंट्स अभी बोले वो सारे उन्होंने डिक्लेयर किए थे। और उधर की गवर्नमेंट आपको उधर काम करने के लिए लायबल नहीं गिन रही थी। तो ये कंडीशन के चक्कर में हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि आप XYZ कोई भी कंट्रीज में एमबीबीएस करने जा रहे हो तो चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। पर आप जो कंट्रीज में जा रहे हो वो कंट्रीज उधर लोकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रहे हैं आपके साथ, जो इंग्लिश में कर रहे हैं या फिर लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी डॉक्टर बनने के बाद अपनी खुद की कंट्रीज में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उनके जैसा सेम लायबल आपको वो कंट्रीज गिननी चाहिए। जैसे कुछ कंट्रीज में एग्जाम लाइसेंसिंग होती है, कुछ कंट्रीज में नहीं होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद अभी नेक्स्ट आ गया है, तो अब इंडिया से पढ़ो या बाहर से पढ़ो, नेक्स्ट सबको देना ही है। ठीक है, वैसा सेम आपको लाइसेंसिंग एग्जाम ले नहीं ले उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कंट्रीज आपको लोकल स्टूडेंट्स की तरह प्रैक्टिस करने के लिए लायबल गिननी चाहिए। दैट मीन्स आपको लाइसेंस देनी चाहिए, आपको रजिस्टर करनी चाहिए, आपकी डिग्री उधर रजिस्टर होनी चाहिए कि आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो। हाँ, वो कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप परमानेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जूनियर डॉक्टर है या सीनियर डॉक्टर है, XYZ है, वो नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को खाली इतना ही चाहिए कि आप वो कंट्री में जा रहे हो, उधर की कंट्री आपको अलाउ करनी चाहिए, आपको ग्रांट करनी चाहिए कि आप उधर काम कर सकते हो, राइट, रजिस्टर करनी चाहिए। ये सबसे मेजर पॉइंट था। तो ये थी हमारी एमबीबीएस की एनएमसी की न्यू गैजेटरी जो एडवाइजरी थी, वो मैंने आपको न्यू गाइडलाइंस थी, वो मैं अभी आपको शेयर की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक्स कीजिए, इस वीडियो को लाइक्स कीजिए। इसके अलावा आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशन जानने हैं, मोर इन्फॉर्मेशन, कौन सी कंट्री वैलिड है, क्या है फीस एंड ऑल एंड एडमिशन प्रोसेस, तो इसके लिए हमारी कंसल्टेंसी का कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।